वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है और इकोनॉमिक्स के एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इससे पहले जो है हम ऑलरेडी 3-4 वीडियो इस पर अपलोड कर चुके हैं। हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होती है उसके बारे में हमने समझा। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरा आप ध्यान रखिएगा, एक छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा देखिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो नियम है, ये नियम क्या बोलता है। पहले हमें इस नियम का सुनना है कि ये नियम क्या करना चाहता है। तो ये नियम ये बोलता है कि जैसे जैसे आप किसी भी जो वस्तु हैं, इस वस्तु का क्या करोगे, उपभोग करोगे। क्या करोगे, इसका जैसे जैसे हम इसका उपभोग करते जाएंगे, उपभोग के दौरान हर नेक्स्ट यूनिट यानी कि जो नेक्स्ट इकाई है, उस वस्तु की जो नेक्स्ट इकाई है, तो क्या होगा, हर नेक्स्ट इकाई में हमारे लिए उस वस्तु का जो उपयोगिता है, उस वस्तु की जो उपयोगिता है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। उपयोगिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दोबारा से देखिएगा इसको कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नियम ये कहना चाहता है कि कोई भी जो वस्तु है, इस वस्तु का जब हम उपभोग कर रहे हैं, जैसे जैसे इसकी हम अगली इकाई का उपभोग करते जाएंगे, वैसे वैसे उस वस्तु की जो हमारे लिए उपयोगिता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि उपयोगिता कौन सी वाली कम होगी। यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता जो है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या होगी, कम होगी, जबकि टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। कौन सी दर से, घटती दर से। यानी कि हम जैसे किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, मान के चलिए आप जैसे रोटी हम ले लेते हैं, रोटी का, कि आप रोटी का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। इसकी जैसे आपने पहली यूनिट आपने ले ली, एक रोटी आपने ली, इसके बाद में क्या किया, फिर आपने अगली इकाई 2 रोटी ली। ठीक है, 2 रोटी के बाद में क्या होगा कि जब आप तीसरी रोटी लेंगे तो हो सकता है आप तीसरी रोटी पूरी ना खा पाए। या फर्स्ट टाइम पे आपने जैसे मान के चलिए 2 रोटी ले ली आपने, उसके बाद में आपने 1 रोटी ले ली, अगली बार हो सकता है आप कोई रोटी ना ले। यानी कि रोटी की जो हम जो अगली इकाई का जो उपभोग कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो टोटल यूटिलिटी तो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। टोटल यूटिलिटी तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि जो कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर जो है वो एक वस्तु की जो अधिक इकाइयों को प्राप्त करता है, तो क्या होगा कि वस्तु की जो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता होगी वो गिरती जाएगी। यहाँ पर एक बात विशेष आपको ध्यान रखना है कि एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि से उसकी क्या होगी, एक वस्तु के उपभोग से क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है उसमें कमी आती है। इसमें कमी आती है, मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आती है, जबकि उसकी जो टोटल यूटिलिटी है, जो कुल उपयोगिता है, उसमें कमी नहीं आती। इसमें क्या होती है, ये वृद्धि होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको।
यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नियम है, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होगी, लेकिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उस वस्तु की, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये वृद्धि होगी टोटल यूटिलिटी में, ये कौन सी दर से होगी, ये घटती दर से वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो मार्शल हैं, मार्शल साहब ने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से उन्होंने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का एक बहुत अच्छा सा उन्होंने बताया। उनका कहना था कि ये जो नियम है, ठीक है, वो नियम क्या है कि जब भी आप किसी वस्तु का उपभोग करेंगे या वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करेंगे, वस्तु के स्टॉक में क्या करेंगे, स्टॉक में जब आप क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि करने के दौरान आप जो अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेंगे, किसका, अतिरिक्त इकाई का जो उपयोग करेंगे, इस अतिरिक्त इकाई से क्या होगा कि टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगा, किससे, घटती दर से, लेकिन जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मार्शल साहब ने क्या कहा कि किसी भी वस्तु के स्टॉक में जब आप वृद्धि करते हैं तो हर अतिरिक्त इकाई के जुड़ने से या उपभोग से क्या होगा कि टोटल यूटिलिटी जो है वो तो इंक्रीज होगी घटती हुई दर से, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पर जो है इस नियम की कुछ एजम्पशंस है, कुछ मान्यताएं हैं, तो हमें इस नियम के कुछ एजम्पशन जो हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी कि इसकी मान्यताएं जो हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए इसकी मान्यताओं को जो है समझने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि ये जो नियम है कब काम करता है, जब कोई भी जो उपभोक्ता है उपभोग के दौरान उपभोक्ता के स्वाद में क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के स्वाद में उपभोग के दौरान क्या होना है, उपभोक्ता के स्वाद में उपभोग के दौरान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोग के दौरान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन ना हो। यानी कि क्या होना चाहिए कि जो कंज्यूमर जो हैं उस कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मान के चलिए कि आप खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, तो जब आप रोटी जो खा रहे हैं, इस रोटी को आपको जो पहली रोटी आपको दी गई है वो बिना घी के दी गई है। किसके दी गई है, बिना घी की आपको दी गई है। अगली जो रोटी आपको दी गई है वो कौन सी दी गई है, घी के साथ में दी गई है। फिर आपको जो नेक्स्ट अगली जो रोटी दी गई, इसमें क्या हुआ है, घी के साथ में जो है चीनी मिला के दी गई है, यानी कि शक्कर मिला के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जो है उसके टेस्ट में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब जब टेस्ट में परिवर्तन होगा तो फिर यहाँ पर जो ये नियम है वो काम नहीं करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ पर क्या होगी, कमी नहीं आएगी, वो बढ़ती ही जाएगी। दूसरी बात, वस्तु की जो सभी इकाइयाँ हैं जो हैं, जहाँ पर मैंने ये बात की कि वस्तु की जो इकाइयाँ हैं, दूसरा क्या है कि ये जो वस्तु की जो इकाइयाँ हैं इनका क्या है, इसका आकार, रंग रूप, गुण
क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि रोटी की अगर हम बात करें तो रोटी जो है, आप पहले रोटी की जो साइज़ थी वो बड़ी, फिर उसके बाद में छोटी साइज की रोटियां मिल रही हैं। या फिर जो है हम बात करें कि इसके अंदर जो है सब्जी की, जैसे मान के चलिए आप सब्जी ले रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में आपको जो है वो उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल सा मिर्च मसाला है, फिर आप मसाले में चेंज कर रहे हैं किसी तरह अलग तरह का, या फिर मिर्च ज़्यादा है, तो इससे जब रंग रूप परिवर्तन होगा वहाँ पर भी ये नियम क्या है, काम नहीं करेगा। तीसरी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मान्यता है इस नियम की, इस नियम की मान्यता ये है कि जो जो उपभोग के दौरान जो है टाइम गैप नहीं होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए, टाइम गैप क्या हो, नहीं होना चाहिए। यानी कि जो उपभोग की जो सारी प्रक्रिया हैं इसके बीच में किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू उस वस्तु का अगर उपभोग होता है तो फिर उसके उस टाइम पे ये नियम काम करेगा। लेकिन आप खाना खाने बैठे हैं, अभी एक चपाती जो है आप 10 बजे खा रहे हैं, अगली चपाती आप 11 बजे खा रहे हैं, अगली चपाती जो है आप 12 बजे खा रहे हैं, इस तरह से तो आप बिल्कुल चलते रहिए, नियम काम ही नहीं करेगा। यानी कि टाइम गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। चलिए अगली बात करें तो अगली बात ये है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है, यानी कि मुद्रा की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती हैं ये क्या होती हैं, ये कांस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, याद रखिएगा, मुद्रा की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती हैं ये होती हैं कांस्टेंट, यानी कि ये स्थिर होती हैं। इसके अलावा एक ये और मान्यता इसकी हम जान लेते हैं। इसकी एक मान्यता और है कि जो यूटिलिटी है, ठीक है, इसको कार्डिनल जो नंबर्स हैं इसमें मापना संभव है। ध्यान रखिएगा, यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है, इसको हम किस में माप सकते हैं, इसको हम जो है कार्डिनल नंबर्स में माप सकते हैं, कार्डिनल नंबर में माप सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक उपभोक्ता के द्वारा केले का उपभोग किया गया, तो किस तरह से उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ी और किस तरह से उसकी टोटल जो सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी में है उस पर इसका प्रभाव, इस नियम का प्रभाव देखने को मिला। तो एक तालिका से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है मैं केलों की मात्रा लिख देता हूँ, केलों की मात्रा। यहाँ पे जो है टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता, इसको हम किस में मापेंगे, यूटिलस में मापेंगे। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी किस में मापेंगे, यूटिलस में मापेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझने का पूरा ध्यान रखिएगा किस तरह से ये नियम जो है यहाँ पर काम कर रहा है। जो केले की मात्रा है, जो पहली मात्रा है केले की, तो यहाँ से जो कुल उपयोगिता प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई 12 यूटिलस। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, 12 ही होगी। जैसे ही केले की जो नेक्स्ट मात्रा यानी कि सेकेंड यूनिट की बात करें तो वहाँ पे कुल उपयोगिता है, ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, अतिरिक्त इकाई, क्या बोलेंगे, एडिशनल यूनिट। अब ये देखिए कि यहाँ से जो टोटल अब अतिरिक्त इकाई यानी कि अगली बार कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई 22 यहाँ पर हमें यूटिलिटी जो है ये प्राप्त हुई। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई यहाँ पे आप देखिए दोनों का डिफरेंस जो है यानी कि 10 हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। केले की जो अगली इकाई है, मात्रा जो है 3,
तो वहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितनी प्राप्त हुई, ये वापस इंक्रीज होगी। टोटल यूटिलिटी क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। यहाँ पे इनके दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 8। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 8। यहाँ से आपको थोड़ा सा नॉलेज होने लग गया होगा कि किस तरह से टोटल यूटिलिटी चल रही है और किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी हर अतिरिक्त इकाई के साथ में, उनके साथ में किस तरह का व्यवहार कर रही है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे केले की जो मात्रा है 4th नंबर पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी जो है फिर वापस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 6। फिर केले की मात्रा जो है 5th, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है वो कितनी हो गई, 40। दोनों का डिफरेंस से मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगा, कितना हो गया, 4। जो केले की जो है, आगे बात करेंगे कि जब केले की जो मात्रा है 6 जो अतिरिक्त इकाई है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी प्राप्त हुई, 41। कितनी प्राप्त हुई, 41 प्राप्त हुई। यानी कि जो 6वीं इकाई तक क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली आप देख पा रहे हैं बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, जब ये 6वीं जो इकाई थी, इस इकाई पे आप देख पा रहे हैं कि पहले वाली टोटल यूटिलिटी से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखें मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, आप पूरा इसको देख लीजिए किस क्या हो रही है, घटती जा रही है। थोड़ा सा और आपको इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम इसकी 7वीं यूनिट लेंगे तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पर आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, दोनों के डिफरेंस 0। हमने क्या किया, एक और यूनिट बढ़ाई। यहाँ पे जब हम 8वीं यूनिट लेते हैं तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, टोटल यूटिलिटी जो है वो घट के कितने पे आ गया, 39 पे। अब यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, इन दोनों के डिफरेंस कितना हो गया, माइनस के अंदर 2। एक यूनिट और बढ़ा देते हैं तो क्या रहेगा, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी जो है वो कितने पे आ जाएगी, वो आ जाएगी 34 पे। और यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, -5। अब ये टेबल आपके सामने है, टेबल बिल्कुल आपके सामने। ये टेबल जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा कि क्या कहना चाहता है ये नियम। यानी कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई जो हैं, जैसे जैसे क्या हो रहा है, अतिरिक्त इकाई बढ़ रही है, अतिरिक्त इकाई बढ़ रही है, हर अतिरिक्त इकाई के साथ में क्या होता जा रहा है कि जो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, ये इंक्रीज कहाँ तक हुई है, यहाँ तक देखिए। यानी कि जो 6वीं इकाई थी यहाँ तक, और क्या हो रहा था कि टोटल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ये जो पूरा ये था इसके अंदर क्या हो रही थी, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन किस दर से, घटती दर से बढ़ रही है, लेकिन घटती दर से। अब ये जो 6वीं इकाई है यहाँ पर आते ही क्या हो गया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो आ रही थी वो कहाँ पर आ गई, बिल्कुल 1 पे आ गई। अब जैसे ही 6वीं इकाई के बाद में हमने एक अतिरिक्त इकाई और उपभोग के लिए यूज़ की, टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि अब जो है ये एक ऐसा पॉइंट है, इस यहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की जो है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। यानी कि अगर हम 7वीं इकाई से अगर हम अधिक उपयोग करें, यानी कि 7वीं इकाई के बाद में जब अगर हम 8वीं या 9वीं इकाई करें तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी।
बात समझ में है आपको? यानी कि जब हम अतिरिक्त इकाई बढ़ाते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये इंक्रीज होती है लेकिन घटती हुई दर से होती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी, छठवीं इकाई पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 1 पे पहुंच गई। यानी कि जहां पर मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी होती है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0 हो जाती है। उसके बाद में अगर हम अतिरिक्त इकाई बढ़ाते हैं तो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक घटने लग जाएगी, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या हो गया कि हमें पूरी जो संतुष्टि मिलनी थी वो संतुष्टि हमें मिलने लगी। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सातवीं जो इकाई है इससे अधिक अगर हम उपभोग करते हैं तो केले से प्राप्त उपयोगिता घटने लगेगी। यानी कि ये जो 7वीं इकाई तक है यहाँ पर हमें अब उसका उपभोग नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए उसकी कोई सीमांत उपयोगिता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा था। आप सिंपल सा इसको देखिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, आपसे यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह की होती है, तो हमें वो बताना है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जब टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाती है तब क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? वो ऋणात्मक हो जाती है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रही इसी चैनल पे। बहुत जल्दी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अभी शुरुआत है और जल्दी ही जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।